रूस के चर्च में भक्तों ने मनाया श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार। श्री कृष्ण भक्ति में डूब रहा है अब सारा संसार। धीरे धीरे बढ़ रहा है सनातन का परिवार। दुनिया समझ रही है कि सनातन ही खोलेगा मुक्ति का द्वार। आखिर कितने रूसी लोगों ने एक साथ अपनाया सनातन धर्म और क्या है इसके पीछे का कारण, जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, रूस में आज के समय में 1.5 लाख के करीब सनातन धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। रूस में सनातन धर्म को फैलाने में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हर साल की तरह ही इस साल भी रूस में बहुत धूमधाम से बलराम पूर्णिमा और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया गया। ऐसी भी खबरें हैं कि रूस के गांव में हजारों की संख्या में लोगों ने सनातन धर्म को अपना लिया है। सिर्फ यही नहीं, इस साल उन्होंने रूस के एक फेमस चर्च में बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया। उत्सव में भाग लेने के लिए रंग बिरंगे पारंपरिक परिधान पहने रूसी श्रद्धालु भी चर्च में एकत्र हुए। उत्सव का मुख्य आकर्षण अभिषेकम समारोह था, जिसमें भगवान को दूध, शहद, घी, दही और फलों के रस जैसी विभिन्न शुभ वस्तुओं से स्नान कराना शामिल था। भक्तों ने अभिषेक करते समय मंत्रों का जाप किया और प्रार्थना की। माना जाता है कि इससे मन और आत्मा शुद्ध होती है। इस अभिषेक के बाद सभी भक्तों के लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट शाकाहारी व्यंजन शामिल थे। यह दावत चर्च के रसोइयों द्वारा बहुत सावधानी और भक्ति के साथ तैयार की गई थी। पूरे दिन भक्त विभिन्न भक्ति गतिविधियों जैसे कीर्तन, धर्म ग्रंथों का पाठ और वरिष्ठ भक्तों के व्याख्यान सुनने में लगे रहे। मंदिर का वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति से भरा हुआ था। सभी ने बड़े उत्साह के साथ उत्सव में भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए वरिष्ठ भक्तों में से एक ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। उनकी पूजा करने से और उनके नाम का जाप करने से एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। हमें भक्ति के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए, सेवा करें और भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को हमेशा याद रखें। रूस में इस्कॉन मंदिर में भी यह उत्सव एक शानदार सफलता थी। इसने भक्तों को आध्यात्मिक रूप से तरोताजा और प्रेरित महसूस कराया। दोस्तों, अब चलिए हम आपको जरा बताते हैं कि कैसे प्राचीन समय में रूस में सनातन धर्म और संस्कृति का ही बोलबाला था। आज से 1000 साल पहले तक रूस में सनातन धर्म ही सबसे प्रचलित धर्म था। वैदिक धर्म का पतन होने के कारण यहाँ मनमानी पूजा और पुजारियों का बोलबाला हो गया, अर्थात हिंदू धर्म का पतन हो गया। 10वीं शताब्दी के अंत में रूस की कीव रियासत के राजा व्लादिमीर चाहते थे कि उनकी रियासत के लोग देवी देवताओं को मानना छोड़कर किसी एक ही ईश्वर की पूजा करें। उस समय व्लादिमीर के सामने 2 नए धर्म थे, एक ईसाई और दूसरा इस्लाम। इन दोनों में से व्लादिमीर ने ईसाई धर्म को चुना। रूस में आज भी पुरातत्व विभाग को कभी कभी खुदाई करते हुए प्राचीन देवी देवताओं की लकड़ी या पत्थर की बनी मूर्तियां मिल जाती हैं। कुछ मूर्तियों में दुर्गा की तरह अनेक सिर और कई हाथ बने होते हैं। रूस के प्राचीन देवताओं और हिंदू देवी देवताओं के बीच बहुत ज्यादा समानता है। इससे साबित होता है कि रूस में भी पहले लोग हिंदू ही होंगे। कुछ साल पहले ही रूस में वोल्गा प्रांत के स्ताराया मायना गांव में भगवान विष्णु की मूर्ति मिली थी, जिसे 7वीं से 10वीं ईस्वी सन का बताया गया। ये गांव 1700 साल पहले एक प्राचीन और विशाल शहर हुआ करता था। स्ताराया मायना का अर्थ होता है गांवों की मां। उस काल में यहाँ आज की आबादी से 10 गुना ज्यादा आबादी में लोग रहते थे। दोस्तों, रूस में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और मनाई गई जन्माष्टमी को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।